कमलनाथ को पैदल हुए महीनों बीत गए, लेकिन उस दर्द का एहसास अभी तक वो भूले नहीं हैं। इसलिए जब भी कोई मौका मिलता है, पुराना दर्द उभर कर सामने आ जाता है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी सियासी उठापटक को देखकर कमलनाथ एक बार फिर छलक उठे और ठीक अशोक गहलोत की तर्ज पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिख भेजी। पीएम को लिखे पत्र में कमलनाथ ने जो भी लिखा वो उनका ही रोना पिटना है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से पंगा लेने की सलाह तो कमलनाथ को बीजेपी ने नहीं दी थी और न ही अशोक गहलोत से कहा था कि आप सचिन पायलट को इतना परेशान करो कि वो बगावत पर उतर आए। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस अपने झगड़ों में फंसी रही और आरोपों का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ती रही। कांग्रेस के आंतरिक झगड़ों की बात तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि आखिर कमलनाथ ने पीएम मोदी को क्या लिखा है। कमलनाथ ने अपने खत में पीएम मोदी से प्रजातंत्र की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कमलनाथ द्वारा पीएम मोदी को लिखे गए खत का भी जिक्र किया और उसे शेयर किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और कहा कि लोकतंत्र की रक्षा हो और जनादेश की सुरक्षा हो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीएम मोदी को लिखे खत में कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के संघीय स्वरूप को सबसे खूबसूरत पहलू बताया था। बाबा साहेब के अथक प्रयास से इस राष्ट्र को संघीय संविधान मिला, जिसमें केंद्र और राज्य को अलग अलग स्वायत्तता प्रदान की गई। कमलनाथ ने अपने खत में लिखा कि संघीय व्यवस्था के कारण ही संपूर्ण विश्व में भारतीय लोकतंत्र की एक पहचान है। हालांकि पिछले कुछ समय से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं को आहत करते हुए भारत की संघीय व्यवस्था पर निरंतर प्रहार किया गया। जिन राज्यों में केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी की विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं, उनको अनैतिक तरीके से गिराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने की घटना का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश की निर्वाचित सरकार को गिराना भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास के सबसे घृणित कार्यों में से एक है। ये सोचकर भी दिल दहल जाता है कि जब एक ओर पूरा मानव समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई कोरोना महामारी से लड़ रहा था, तब दूसरी ओर बीजेपी के सीनियर नेता मध्य प्रदेश के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री समेत कई मंत्रियों और विधायकों को लेकर बेंगलुरु चले गए। कमलनाथ ने कहा कि मेरी चिंता सिर्फ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि आज देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भूचाल आया हुआ है और ऐसी शंका है कि इसका केंद्र बिंदु केंद्र सरकार में निहित है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी शंकाएं निराधार साबित हों और आप भारत के लोकतंत्र की गिरती साख को बचाने के लिए आगे आएं। साथ ही अवसरवादी नेताओं को अपनी पार्टी और सरकार में कोई स्थान नहीं देंगे। इससे पहले राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को खत लिखा था और बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। गहलोत ने चिट्ठी में कहा था कि विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। सरकार गिराने में बीजेपी के नेता शामिल हैं। इस साजिश में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का हाथ है। हमारी पार्टी के अति महत्वाकांक्षी नेता भी इसमें शामिल हैं। कमलनाथ और अशोक गहलोत दोनों ही बीजेपी पर आरोप लगाने के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के ही कुछ अति महत्वाकांक्षी नेता भी इसमें शामिल हैं। सवाल ये है कि जो महत्वाकांक्षी नेता कांग्रेस के हैं, उन पर लगाम लगाना सोनिया गांधी का काम है, न कि बीजेपी का। असल में गहलोत और कमलनाथ दोनों की चिट्ठी महज सियासी स्टंट है और इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।